गुड मॉर्निंग। इसके पीछे के लेक्चर्स में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्यधारिता, समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्यधारिता, इनके सूत्र निकाले गए थे। एक और आर्टिकल पीछे निकाला गया था, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, और उस आर्टिकल को निकालते समय हमने एक बात कही थी कि जो सूत्र आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के हैं वही सूत्र आगे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए भी मिलेंगे। सूत्र सेम होते हैं, चाहे चालक की स्थितिज ऊर्जा हो या फिर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा अलग हो। अब इस बात को ध्यान रखना है, पेपर्स में जैसे जब कभी पेपर्स आते हैं करते हैं तो ये ठीक से देख लीजिए कि चालक के लिए पूछा गया है या संधारित्र के लिए पूछा गया है। ये गलती ना हो कि चालक के लिए पूछा गया हो, आप संधारित्र के लिए करके आ जाओ, संधारित्र के लिए पूछा गया हो, आप चालक के लिए करके आ जाओ। तो इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा पहले कि आप चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालने जा रहे हैं या फिर संधारित्र की। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा तो हम पहले निकाल चुके हैं, आज संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है आपको। किसी संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यह कार्य संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच, यह कार्य संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही चालक में भी बताया था, किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आप कर रहे हैं आज हम संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो किसी संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यह कार्य उसकी प्लेटों के बीच, उसकी मतलब संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चलिए मान लेते हैं कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है और जब उसे आवेशित कर रहे हैं तो उसकी प्लेटों के बीच आवेश जो है, प्लेटों पर आवेश जो है वो Q डैश है। अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर होगा, चूँकि धारिता पढ़ते हैं C बराबर Q बटे V, तो V बराबर हो जाएगा Q बटे C। फिर से सुनिएगा, किसी संधारित्र की धारिता C है और जब आप उसे आवेशित करने जा रहे हो तो उसकी प्लेटों पर किसी क्षण आवेश Q डैश है, अतः प्लेटों के बीच का विभवांतर V डैश इक्वल टू Q डैश बटे C। कई बार हमने बताया है कि ये विज्ञान है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। पहले हम प्रयोग करते हैं छोटे के लिए और उसी के आधार पर अगर वो एक्सपेरिमेंट सही आता है, प्रैक्टिकल सही आता है, ऑब्जर्वेशन सही आते हैं, तो फिर हम लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर उसी प्रैक्टिकल को दोहरा देते हैं। तो मान लेते हैं कि संधारित्र को DQ, D का मतलब स्मॉल के लिए, संधारित्र को DQ आवेश दिया जाता है और इस आवेश को देने में किया गया कार्य dW बराबर विभवांतर गुणे आवेश, चूँकि V बराबर W बटे Q या W बराबर V गुणे Q, तो V डैश DQ, V डैश की चूँकि पीछे वैल्यू हम लिख चुके हैं Q डैश बटे C, तो Q डैश बटे C DQ। ये तो छोटे आवेश, सूक्ष्म आवेश के लिए हमने बताया, DQ आवेश को देने में किया गया सूक्ष्म कार्य dW। अब हम संधारित्र को 0 से लेकर के Q तक, हाईएस्ट तक आवेशित करना चाहते हैं। इतना आवेशित करने में संधारित्र को कितना कार्य करना पड़ेगा? W इक्वल टू इंटीग्रल 0 अप टू Q, लिमिट्स जानते ही हैं, dW, और ये dW की वैल्यू लिख दिया Q डैश बाई C DQ।
1/c को बाहर कर लिया चूंकि कांस्टेंट है, 0 अप टू q q डैश dq, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 x की घात n dx। ये सबसे पहला सूत्र है इंटीग्रेशन का, तो ये तो बहुत बार हो चुका है। तो ये q डैश dq, तो q डैश स्क्वायर बटे 2। लिमिट्स हैं आपकी 0 अप टू q, यहाँ पर आप लिमिट्स लगा दीजिए। तो 1/c लिमिट्स जब लगाएंगे तो q डैश स्क्वायर बटे 2 माइनस q की जगह 0 रख देंगे, तो सूत्र आपका बच के आ गया 1/2 q स्क्वायर बटे c। किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य कितना आया, W बराबर हाफ q स्क्वायर बटे c। यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा सूत्र आप लिख दीजिए, U इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाई c जूल। ये पहला सूत्र है समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का। अब इसे सूत्र और आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि Q इक्वल टू CV, Q बराबर CV, C बराबर Q बाई V पढ़ते हैं, तो Q बराबर CV, इसलिए U इक्वल टू हाफ और Q स्क्वायर की जगह लिखेंगे C स्क्वायर V स्क्वायर बटे C, ये निकल गया। तो हाफ CV स्क्वायर जूल U, यहाँ भी जूल लिख दीजिए यूनिट। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र हैं 2, और यही सूत्र आपने आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा में भी फाइंड किया था। जो सूत्र आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए थे, वही सूत्र यहाँ पर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए आए हुए हैं। तो सूत्र में कोई अंतर नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि जब आपके सामने क्वेश्चंस आए तो आप इस बात को पहले सुनिश्चित कर लें कि चालक की स्थितिज ऊर्जा निकलवाई गई है या फिर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। चूँकि हमने जो अनुभव किया है उसमें लड़के इस बात को गौर नहीं करते, ज़्यादा परसेंट में लड़के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को ज़्यादा दिमाग में रखते हैं। पूछा जाता है चालक की, कर आते हैं संधारित्र की, और अंततः उसका रिजल्ट 0 आ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सूत्र हमने फाइंड किए संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए। अब एक सूत्र आपको फाइंड करना है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व क्या होगा। ऊर्जा तो है ही, उसका घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या होगा। तो इसके लिए एक सूत्र फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये ध्यान से सुनिएगा। और सबसे अच्छा परीक्षा दृष्टि से अगर कहा जाए, अगर एग्जाम के लिए कहा जाए, तो इससे बढ़िया कोई सूत्र नहीं है। सबसे अच्छा सूत्र है परीक्षाओं के लिए। मैथमेटिक्स अच्छी है, इसमें आप थोड़ा से माइंड मेकअप करके देखेंगे तो बहुत आसानी से आ भी जाएगा। तो मान लीजिए कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है। समांतर प्लेट संधारित्र, दोनों प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व निकालने जा रहे हैं। ऊर्जा घनत्व का मतलब ये है कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी, इसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ये जो हमने ऊर्जा निकाली हुई है ये सिंपल थी, इसमें आयतन की कोई प्रतिबद्धता नहीं थी, और ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन में यूनिट वॉल्यूम पर कितनी ऊर्जा होगी ये फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A है, चाहे मीटर स्क्वायर कह दीजिए यूनिट के साथ, और उसके बीच की दूरी, किनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। अतः संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन A बटे d। और ये पहला सूत्र हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र फाइंड करवाया था। तो ऐसा नहीं है कि पहले नया कुछ आ गया है,
ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन A/D ये सूत्र होता है, ठीक है। और चूंकि स्थितिज ऊर्जा अभी निकाले हैं हाफ CV², U बराबर हाफ CV² संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है। हाफ CV² ये C की वैल्यू पुट अप है एप्सिलॉन A/D और ये है V²। और चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब विभवांतर में संबंध होता है E बराबर V/T, तो यहाँ से V इक्वल टू आ जाएगा आपका E इंटू D, इसलिए यहाँ U इक्वल टू हाफ और C की वैल्यू एप्सिलॉन A/D और V² की जगह हमने लिख दिया ED का होल स्क्वायर, ED का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है, यहाँ से आप इस खोल दीजिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट AD E²D², ये इससे निकल जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E² और ये AD लिख सकते हैं, ठीक है। कई बार हमने बताया है कि क्षेत्रफल में दो भुजाएं होती हैं, क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई, आयतन में तीन भुजाएं होती हैं। तो ये क्षेत्रफल है, दो भुजा तो ये हो गई, एक ये हो गई, तो A और D का गुणनफल क्या बता रहा है? आयतन। ये क्या बता रहा है? तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट E² और ये है आयतन, ठीक है। आयतन को यदि एकांक कर दें, आयतन को क्या मान लें? एक, तो एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा U, जब ये स्थितिज ऊर्जा आप ऐसे जनरल फाइंड करते रहेंगे तो यहाँ कैपिटल U बनाइएगा, और जब एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा करेंगे तो स्मॉल u हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ये सूत्र आया जूल बटे मीटर क्यूब, जूल बटे मीटर क्यूब। ऊर्जा घनत्व तो है ये, एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। ये सूत्र तब आता है जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का माध्यम वायु अथवा निर्वात हो। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का माध्यम वायु अथवा निर्वात ना होकर के कोई परावैद्युत पदार्थ हो, कोई परावैद्युत पदार्थ हो, तो फिर इस सूत्र में और बढ़ जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है। अब चूंकि पीछे भी हम बता चुके हैं शुरू में, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट है वायु अथवा निर्वात में वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन है आपकी परावैद्युत माध्यम में वैद्युतशीलता। तो यहाँ पर U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट के को लिख सकते हो एप्सिलॉन E², सबसे बड़ा सूत्र है ये। U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन E² जूल बटे मीटर क्यूब। ये एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा है तब जब प्लेटों के बीच का माध्यम कोई परावैद्युत हो, ठीक है। इस सूत्र को फाइंड करवाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आज हमने दो सूत्र आपको बताए, ग्रेट फार्मूले, बढ़िया फार्मूले, अच्छे डेरिवेशंस। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा फाइंड करवाई, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकाली, और फिर प्लेटों के बीच एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा जिसे ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। तो ये दो सूत्र आपके फाइंड हुए हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आज ही इन दोनों सूत्रों को बहुत अच्छे से तैयार कर डालेंगे, और कल नेक्स्ट क्लास में और कुछ अच्छी चीज़ें जो शेष हैं इस लेसन्स में लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत